सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। आप सुन रहे हैं सूत्रधार प्रस्तुति वेद व्यास की महाभारत। मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा, जो लेकर जाएगी आपको महाभारत के युग में। पिछले एपिसोड में दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र से पांडवों को वापस युद्ध के लिए आमंत्रित करने की आज्ञा ले ली। धृतराष्ट्र की इस बात से कोई भी खुश नहीं था, लेकिन पुत्र मोह में अंधे राजा धृतराष्ट्र धर्म को ही भूल गए थे। चलिए चलते हैं हस्तिनापुर, जहां महारानी गांधारी राजा धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास कर रही हैं। उस समय भावी अनिष्ट की आशंका से महारानी गांधारी पुत्र स्नेहवश शोक से भर उठी और राजा धृतराष्ट्र से इस प्रकार बोली। आर्यपुत्र, दुर्योधन के जन्म लेने पर विदुर जी ने कहा था, यह बालक अपने कुल का नाश करने वाला होगा। आपको इसे त्याग देना चाहिए। इसने जन्म लेते ही गीदड़ की भांति हुआ हुआ का शब्द किया था। मैं जानती हूँ यह अवश्य ही इस कुल का अंत करने वाला है। महाराज, आप लोग भी इस बात को अच्छी तरह समझ लें। आप अपने ही दोष से इस कुल को विपत्ति के महासागर में ना डुबाएं। इन उद्दंड बालकों की हाँ में हाँ मत मिलाइए महाराज। इस कुल के भयंकर विनाश में स्वयं ही कारण मत बनिए। बुझी हुई वैर की आग को फिर कौन भड़काएगा? कुंती के पुत्रों को फिर कुपित करने का साहस कौन करेगा? महाराज, आप सब कुछ जानते हैं और याद रखते हैं, तो भी मैं दोबारा आपको स्मरण दिलाती रहूंगी। जिनकी बुद्धि खोटी है उसे शास्त्र भी भला बुरा नहीं सिखा सकते। मंद बुद्धि बालक वृद्धों जैसे विवेकशील किसी प्रकार नहीं बन सकते। आपके पुत्र आपके ही नियंत्रण में रहें, ऐसी चेष्टा कीजिए। महाराज, ऐसा ना हो कि वे सभी मर्यादा का त्याग करके प्राणों से हाथ धो बैठे और हमें इस बुढ़ापे में छोड़कर चल बसे। इसीलिए आप मेरी इस बात को मानकर दुर्योधन को त्याग दीजिए। आपको जो करना चाहिए था वह आपने पुत्र स्नेहवश नहीं किया। आप समझ लीजिए, उसी का यह फल प्राप्त हुआ है जो समूचे कुल के विनाश का कारण होने जा रहा है। तब महाराज धृतराष्ट्र ने गांधारी से कहा, देवी, इस कुल का अंत भले ही हो जाए, परंतु मैं दुर्योधन को नहीं रोक सकता। ये सब जैसा चाहते हैं वैसा ही हो। पांडव लौट आए और मेरे पुत्रों के साथ फिर जुआ खेले, यही मेरी इच्छा है। इस प्रकार गांधारी का प्रयास भी विफल रहा। वहीं दूसरी ओर धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के मार्ग में बहुत दूर तक चले गए थे। उस समय राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से प्रतिकामी उनके पास गया और इस प्रकार बोला, राजा धृतराष्ट्र ने यह आदेश दिया है कि तुम लौट आओ। हमारी सभा फिर सदस्यों से भरी हुई है और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम पासे फेंक कर जुआ खेलो। युधिष्ठिर ने कहा, समस्त प्राणी विधाता की प्रेरणा से शुभ और अशुभ फल प्राप्त करते हैं, उन्हें कोई टाल नहीं सकता। जान पड़ता है मुझे फिर जुआ खेलना पड़ेगा। अपने वचन से बंधे हुए राजा युधिष्ठिर चाहकर भी उस जुए के खेल को मना नहीं कर सकते थे। वृद्ध राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से जुए के लिए यह बुलावा हमारे कुल के विनाश का कारण है। यह जानते हुए भी मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कहते हुए राजा युधिष्ठिर भाइयों के साथ दोबारा लौट आए। वे शकुनी की माया को जानते थे, तो भी जुआ खेलने के लिए चले आए। पांडवों ने दोबारा उस सभा में प्रवेश किया। उन्हें देखकर सभी परिवार जन के मन में बड़ी पीड़ा होने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संपूर्ण लोगों का विनाश होने के लिए दोबारा द्युत क्रीड़ा आरंभ करने के उद्देश्य से वे चुपचाप वहां जाकर बैठ गए। शकुनी ने कहा, राजन, हमारे बूढ़े महाराज ने आपको जो सारा धन लौटा दिया है वह बहुत अच्छा किया है। अब जुए के लिए एक ही दाव रखा जाएगा,
उसे ध्यान से सुनिए। यदि आपने हम लोगों को जुए में हरा दिया तो हम मृग चर्म धारण करके वन में प्रवेश करेंगे, 12 वर्ष तक वहां रहेंगे और 13वां वर्ष हम अज्ञातवास में रहेंगे। और यदि हम 13वें वर्ष में लोगों की जानकारी में आ जाएं, तो फिर दोबारा 12 वर्ष तक वन में रहेंगे। यदि हम जीत गए तो आप लोग द्रौपदी के साथ 12 वर्ष तक मृग चर्म धारण करके वन में रहें। आपको भी 13वें वर्ष जन समूह में लोगों से अज्ञात रहकर समय व्यतीत करना पड़ेगा। और यदि ज्ञात हो गए तो फिर दोबारा 12 वर्ष वन में रहना होगा। 13वां वर्ष पूर्ण होने पर हम या आप फिर वन से आकर रीति से अपना अपना राज्य प्राप्त कर सकते हैं। इसी निश्चय के साथ आप आइए और दोबारा पासे फेंककर हम लोगों के साथ जुआ खेलिए। यह सब सुनकर सभी सभासद घबरा गए और एक स्वर में बोले, अहो धिक्कार है। ये भाई बंधु भी युधिष्ठिर को अपने ऊपर आने वाले महान भय की बात नहीं समझा पाते। पता नहीं ये युधिष्ठिर अपनी बुद्धि के द्वारा इस भय को समझ भी पा रहे हैं या नहीं। लोगों की तरह तरह की बातें सुनते हुए भी राजा युधिष्ठिर लज्जा के कारण और राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा पालन रूप धर्म की दृष्टि से पुनः जुआ खेलने के लिए तैयार हो गए। युधिष्ठिर पहले से ही जुए का परिणाम जानते थे, तो भी यह सोचकर कि कुरुकुल का विनाश बहुत निकट है, विद्युत क्रीड़ा के लिए मान गए। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर को भीम, द्रोण और बुद्धिमान विदुर जी दोबारा जुआ खेलने से रोक रहे थे। युयुत्सु, कृपाचार्य और संजय भी उन्हें मना कर रहे थे। गांधारी, कुंती, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, विकर्ण, द्रौपदी, अश्वत्थामा, सोमदत्त भी बार बार रोक रहे थे, तो भी राजा युधिष्ठिर अपने वचन के वश में होने के कारण जुए से पीछे नहीं हट सके। शकुनी ने कहा, राजन, एकमात्र वनवास का ही निश्चय हमारा दाव है। पांडवों, आप लोग या हम जो भी हारेंगे उन्हें वन में जाकर रहना होगा। केवल 13 वर्ष हमें अज्ञात भाव से रहना होगा। हम इसी निश्चय के साथ जुआ खेलें। वनवास की शर्त रखकर केवल एक ही बार पासा फेंकने से जुए का खेल पूरा हो जाएगा। युधिष्ठिर ने शकुनी की शर्त को स्वीकार कर लिया। शकुनी ने पासा हाथ में उठाया और उसे फेंककर युधिष्ठिर से कहा, राजन, मेरी जीत हुई। हारे हुए कुंती के पुत्रों ने वनवास की दीक्षा ली और सबने मृग चर्म को धारण कर लिया। जिनका राज्य छिन गया था, वे पांडव जब मृग चर्म से अपने अंगों को ढककर वनवास के लिए तैयार हुए, उस समय दुशासन ने सभा में उनकी ओर लक्ष्य करके कहा, धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन का समस्त भूमंडल पर एक छत्र राज्य हो गया है। पांडव पराजित होकर बड़ी भारी विपत्ति में पड़ गए हैं। आज वे पांडव उसी मार्ग से वन को जाएंगे जिस पर आते समय इन्हें भीड़ के कारण जगह नहीं मिल रही थी। हम लोग गुण और अवस्था दोनों में तुमसे बड़े हैं। पांडवों, हमारा स्थान तुमसे बहुत ऊंचा है। कुंती के पुत्र दीर्घ काल तक अनंत दुख रूपी नरक में गिरा दिए गए हैं। ये सदा के लिए सुख से वंचित हो राज्य से हीन हो गए हैं। जो लोग पहले अपने धन के घमंड में धृतराष्ट्र पुत्रों की हंसी उड़ाया करते थे, वे ही पांडव आज पराजित हो अपने धन वैभव से हाथ धोकर वन जा रहे हैं। सभी पांडव अपने शरीर पर जो विचित्र कवच और चमकीले दिव्य वस्त्र हैं, उन सबको उतार कर मृग चर्म धारण कर लो। जो अपनी बुद्धि में सदा यही अभिमान लिए बैठे हैं कि हमारे जैसे पुरुष तीनों लोकों में नहीं है, वे ही पांडव आज इस अवस्था में पहुंच गए हैं। अब इन्हें अपनी स्थिति का ज्ञान हो जाएगा। राजा द्रुपद ने अपनी कन्या पांचाली पांडवों के लिए देकर कोई अच्छा काम नहीं किया। द्रौपदी के पति ये सभी नपुंसक हैं। अब द्रौपदी की ओर देखते हुए दुशासन ने कहा, द्रौपदी, ये पांडव जो सुंदर महीन कपड़े पहना करते थे, उन्हीं पांडवों को वन में निर्धन
अप्रतिष्ठित और मृग चर्म की चादर ओढ़े देख तुम्हें क्या प्रसन्नता होगी? अब तुम किसी अन्य पुरुष को जिसे चाहे अपना पति बना लो। ये सभी कौरव क्षमाशील, जितेंद्रिय और धन वैभव से संपन्न हैं। तुम स्वयं अपना भाग्य बदल सकती हो पांचाली। पांडवों की सेवा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? व्यर्थ का परिश्रम ही तो उठाना पड़ेगा। इस प्रकार दुशासन ने पांडवों को बहुत से कठोर वचन सुनाए। यह सब सुनकर भीमसेन को बड़ा क्रोध हुआ। भीम दुशासन के पास जा पहुंचे और रोष पूर्वक उसे जोर से फटकारते हुए बोले, क्रूर और नीच दुशासन, तू ओछी बात बक रहा है। अरे तू अपने बाहुबल से नहीं, शकुनी के छल विद्या से जीता है। अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहा है, जैसे यहाँ तू अपने वचनों द्वारा हमें अत्यंत पीड़ा पहुंचा रहा है। उसी प्रकार जब युद्ध में मैं तेरा हृदय वितर्ण कर लूंगा, उस समय तेरी कही हुई इन सभी बातों को याद दिलाऊंगा। ये लोग जो क्रोध और लोभ से विभूषित हो तुम सभी के रक्षक बनकर पीछे पीछे चलते हैं, उन्हें उनके संबंधियों सहित मैं यमलोक भेज दूंगा। मृग चर्म धारण किए भीमसेन को ऐसी बातें करते देख निर्लज्ज दुशासन कौरवों के बीच में उनकी हंसी उड़ाते हुए नाचने लगा और ओ बैल ऐसा कहकर उन्हें पुकारने लगा। उस समय भीम का मार्ग राजा युधिष्ठिर ने रोक रखा था, अन्यथा उस समय दुशासन जीवित नहीं बचने वाला था। भीम ने गरजते हुए कहा, तू मेरी बात सुन ले। इस कुंती पुत्र भीमसेन ने यदि युद्ध में तेरी छाती फाड़कर तेरा रक्त ना पिया तो इसे पुण्य लोक की प्राप्ति ना हो। मैं तुझसे सच्ची बात कह रहा हूं, शीघ्र ही समय आने वाला है। मैं युद्ध में सभी धृतराष्ट्र पुत्रों का वध करके शांति प्राप्त करूंगा। जब पांडव लोग सभा भवन से निकले, उस समय दुर्योधन हर्ष से भरकर भीमसेन की खिल्ली उड़ाते हुए उनकी चाल की नकल करने लगा। यह देख भीमसेन ने अपने आधे शरीर को पीछे की ओर मोड़कर कहा, ओ मूर्ख, केवल दुशासन के रक्तपान द्वारा ही मेरा कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता। तुझे भी संबंधियों सहित शीघ्र ही यमलोक भेजकर तेरे इस परिहास को याद दिलाते हुए मैं इसका सही उत्तर दूंगा। इस प्रकार अपना अपमान होता देख भीमसेन क्रोध को किसी प्रकार रोककर राजा युधिष्ठिर के पीछे कौरव सभा से निकलते हुए इस प्रकार बोले, मैं दुर्योधन का वध करूंगा, अर्जुन कर्ण का संहार करेगा और इस जुआरी शकुनी को सहदेव मार डालेगा। साथ ही इस भरी सभा में मैं दोबारा एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। मेरा यह विश्वास है कि देवलोक मेरी इस बात को सत्य कर दिखाएंगे। जब हम कौरवों और पांडवों में युद्ध होगा, उस समय इस पापी दुर्योधन को मैं अपनी गदा से मार गिराऊंगा और रणभूमि में पड़े हुए इस पापी के मस्तक को अपने पैर से ठुकराऊंगा और इस दुशासन की छाती का खून उसी प्रकार पी लूंगा जैसे सिंह किसी मृग का रक्तपान करता है। तभी अर्जुन ने कहा, भैया भीमसेन, साधु पुरुष जो कुछ करना चाहते हैं उसे इस प्रकार वाणी द्वारा सूचित नहीं करते। आज से 14 वर्षों के बाद जो घटना घटित होगी उसे ये स्वयं ही देख लेंगे। भीमसेन बोले, यह भूमि दुर्योधन, कर्ण, जुआरी शकुनी, दुशासन के रक्त का निश्चय ही पान करेगी। अर्जुन ने कहा, भैया भीमसेन, आपकी प्रतिज्ञा पूरी करने की इच्छा से मैं युद्ध में कर्ण और उसके अनुगामियों को भी बाणों द्वारा मार डालूंगा। दूसरे जो भी नरेश हमारे विपक्ष में होकर युद्ध करेंगे उन सबको मैं यमलोक पहुंचा दूंगा। यदि आज से 14 वर्षों में दुर्योधन सत्कार पूर्वक हमारा राज्य हमें वापस नहीं दे देगा तो ये सब बातें सत्य होकर रहेंगी। अर्जुन के ऐसा कहने पर सहदेव ने अपनी भुजा ऊपर उठाकर शकुनी से इस प्रकार कहा, मूर्ख शकुने, जिन्हें तू अपने पासे समझ रहा है वे पासे नहीं है। उनके रूप में तूने युद्ध के तीखे बाणों का वर्णन किया है। भैया भीमसेन ने तेरे विषय में जो बात कही है मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। तुझे अपने बचाव के लिए जो कुछ करना है वह सब कर डाल। नकुल बोले,
दुर्योधन के प्रिय भाइयों ने इस द्युत सभा में द्रुपद कुमारी द्रौपदी को कठोर वचन कहे हैं। मैं इन दुराचारी सभी धृतराष्ट्र कुमारों को यमलोक का अतिथि बना दूंगा। धर्मराज की आज्ञा से द्रौपदी का प्रिय करते हुए मैं सारी पृथ्वी को धृतराष्ट्र पुत्रों से सूनी कर दूंगा। इसमें अधिक देर नहीं है। इस प्रकार वे सभी पांडव बहुत सी प्रतिज्ञाएं करके राजा धृतराष्ट्र के पास वनवास की आज्ञा लेने के लिए गए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी, इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।